भगत जी के जाने के बाद सभी घर वालों ने नेहा को उठाकर उसे कमरे में लिटा दिया और सब उसके पास बैठ गए। नेहा की मम्मी नेहा को ऐसे देख रही थी जैसे मुद्दत बाद अपनी बेटी को इस तरह सुकून में देख रही हो, वरना जो कुछ पहले हुआ उसे देखकर उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनकी बेटी ही है। नहीं, नेहा के पापा आंसू नेहा के पैरों के पास बैठकर दोनों पैरों को दबा रहे थे। कुछ देर बाद जब नेहा करारती हुई उठकर अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और बोली कि मम्मी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने को दीजिए, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है मेरी बॉडी में। नेहा की मम्मी नेहा को प्यार से बोली, बेटा नज़र लग गई है जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई तेरी, अब बता तुझे क्या खाना है, मैं तेरे लिए वही बनाती हूँ। नेहा बोली, मम्मी कल आपने ही तो कहा धागा उतार दिया था, अगर आप धागा ना निकलवाती तो मुझे नज़र ना लगती। तभी नेहा के पापा बोल उठे, बेटा तू आराम कर और मम्मी से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब जहाँ कोई कुछ भी कहे, मम्मी कहे या मैं कहूँ, कोई भी यह धागा मत उतारना और बता जल्दी से क्या खाना है, मैं मंगाता हूँ। नेहा दर्द में करारती हुई, मतलब आपने कुछ बनाया नहीं मम्मी। नेहा की माँ असमंजस में पड़ गई कि क्या बोलूँ और इधर उधर देखने लगी। तभी आंसू बोल उठ पड़ा, नेहा तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मम्मी परेशान थी तो कुछ नहीं बनाया, तू बता क्या खाना है, मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ। नेहा की मम्मी मन ही मन डर रही थी कि कहीं नेहा नॉनवेज के लिए ना बोल दे। तभी नेहा बोली, भाई मुझे पाव भाजी खाना है, मेरे लिए वही ले आना और जल्दी लेना, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे बहुत पेन क्यों हो रहा है, मैं अभी आया और थोड़ी खाना खाकर बैठी। तभी नेहा के पापा बोले, आज हम सब पूजा वाले घर में सो जाते हैं, कल सुबह जाना भी है तो उसमें दिक्कत भी नहीं होगी। नेहा हैरान होती है, बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। आंसू बोले, तेरे लिए सरप्राइज है, हम घूमने जा रहे हैं, तू हमेशा कहती थी ना कि कहीं घूमने नहीं जाते, तो बस तेरे लिए सरप्राइज है। कल सब पूजा वाले कमरे में सो जाते हैं। नेहा चैन की नींद सो गई थी, लेकिन बाकी घर वालों की आंखों में नींद नहीं थी। सबको डर था कि पता नहीं किस पल नेहा उसका फिर से कुछ ना कुछ करने का मन लग जाए। कभी आंसू जाकर नेहा को देखता तो कभी उसकी मम्मी तो कभी उसके पापा। ऐसा करते करते सुबह हो गई। किसी ने एक पल के लिए भी नेहा को अकेला नहीं किया, तो वह सब तैयार होकर बैठे थे। तभी भगत इतने में भगत जी आ गए और नेहा से बोले, कैसी है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी। नेहा बोली, मेरी तबीयत ठीक है अंकल, आपको शायद मैंने कहीं देखा है। भगत जी हंसते हुए बोले, बेटा कभी देखा होगा कहीं किसी मंदिर पर, और कहाँ मिलते हैं हम, चलो चलो तैयारी करना है, निकलते हैं फिर वरना देर हो जाएगी। नेहा भगत जी की तरफ देखती हुई बोली, अंकल हम तो घूमने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ जा रहे हो। वहीं मैं जा रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना साथ चलें, चलो बहाने से सफ़र कट जाएगा। सब लोग जाकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए बस में बैठ गए। बस में एक दो बार नेहा की तबीयत थोड़ी सी खराब लगी तो भगत जी ने कहा, आप इसे गंगा जल पिलाती रहिएगा और भभूति को इसके माथे पर लगा दो। बालाजी पहुँचे, सभी को शाम हो गई। जिस वक्त पहुँचने तभी मंदिर के कपाट खोले थे, भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। भगत जी ने कहा, आप एक काम करिए, सब लोग मेरे साथ चलिए, हम वहाँ लाइन में लगते हैं, आंसू रूम लेकर सबका सामान रख कर आ जाएगा, ठीक है। भगत जी, मेरा सबका सामान रख कर आता हूँ, आप लोग चलिए। और सब लोग मंदिर की लाइन में जाकर लग गए। जैसे ही लाइन में लगे, नेहा जोर जोर से अपने हाथ लाइन के पास लगी रेलिंग में मारने लगी और अपने पैरों को ज़मीन पर जोर जोर से पटकने लगी। आसपास वाले लोग घबरा कर दूर हो गए। मगर भगत, आप लोग डरिए मत, बच्ची थोड़ी परेशान है। लोग समझ गए थे कि नेहा को क्या दिक्कत है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग आते थे जिन पर भूत प्रेत हुआ करते थे। और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, बोली, नहीं जाना मुझे, अंदर नहीं जाना मुझे, मैं इस लड़की को लेकर जाऊँगा, मुझे अंदर नहीं जाना। भगत जी पीछे से बोले, तुम्हें यही जाना है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं दुनिया में तेरे लिए, तुझे मुक्ति यहीं से मिलेगी, जल्दी से भाग अंदर। नेहा भगत जी की तरफ टेढ़ी आंखों से देखी और बोली, यह तू अच्छा नहीं कर रहा है भगत, लेकिन बालाजी जाकर तो अच्छे अच्छे को अपनी याद आ जाती है, फिर यह मसान क्या चीज़ था। थोड़ी देर ही नेहा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी।
बुला लो मुझे अंदर, बुला लो मुझे अंदर, मुक्ति दे दो, मैं बहुत समय से तड़प रहा हूँ, मुझे अब नहीं तड़पना, मुझे दे दो मुक्ति बालाजी बाबा, मुझे दे दो, मुझे बुला लो। और नेहा दौड़ती हुई लान में भीड़ को पार करती हुई आगे निकल गई। वहाँ किसी ने नेहा को रोका नहीं, क्योंकि जब किसी पर कोई दिक्कत होती है ऐसी, तो कोई किसी को नहीं रोकता। और जब नेहा मेन गेट पर पुलिस कर्मियों ने भी नेहा को नहीं रोका और उसके घर वाले भी उसके साथ ही अंदर चले गए। वहाँ अंदर जाकर एक बहुत बड़ा हॉल था भूत प्रेत का, जहाँ सभी लोग भी थे जिन पर भूत प्रेत का साया था। नेहा भी वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से मरने लगी, उधर से इधर भागने लगी और ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों घुटनों के बल अपने हाथ ज़मीन पर रखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और अपने हाथों को ज़मीन पर मारने लगी, अपना सर घुमाने लगी, चीखने लगी, बाबा मुझे बुला लो अपने पास, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे भी मुक्ति दे दो बाबा, मुझे भी मुक्ति दे दो, और बेहोश हो गई। उसके बाद भगत नेहा के घर वालों ने मंदिर में हर जगह नेहा के साथ जो प्रसाद लेकर उसके हाथ से ही चढ़ाया। उसके बाद सब कमरे में वापस आ गए। नेहा बेहोश थी। उसके घर वाले किसी भी करके उसे कमरे तक और इसे सुला दिया। नेहा की मम्मी बोली, भगत जी अब तो मेरी बच्ची ठीक है ना, अब तो उसे कुछ नहीं होगा। भगत जी हंसते हुए बोले, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक है। बस सुबह हमें पहाड़ी मंदिर जाकर एक छोटी सी पूजा करवानी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग जब तक कुछ खा पी लीजिए, मैं जाकर पुजारी जी से मिलकर आता हूँ। भगत जी चले गए। नेहा की मम्मी ने नेहा को उठाकर खिलाने की कोशिश की, पर शायद आज नेहा को उसे साये से आज़ादी थी, इसलिए हल्का महसूस कर रही थी। वह आराम से सो गई। सुबह नेहा नहा धोकर जब तैयार होकर गई, नेहा हंसते हुए बोली, आज कई दिनों के बाद मम्मी अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, मानो जैसे मेरे शरीर पर से कोई बोझ उतर गया हो। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? नेहा के पापा बोले, बेटा हम सब मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। नेहा खुश होते हुए बोली, हाँ पापा, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, सुना है वहाँ के बारे में, रास्ता थोड़ा कठिन है पर अच्छी जगह है, हम सब चलते हैं घूमने जल्दी से। नेहा को खुश देखकर सबके चेहरों पर भी हंसी आ गई और सब लोग साथ पहाड़ी मंदिर की तरफ निकल गए। रास्ता कच्चा था, कच्चा रास्ता साफ नहीं था, लेकिन फिर भी सब बजरंगबली का नाम लिए जा रहे थे। और वहाँ मंदिर पहुंचकर भगत जी ने पुजारी जी से कहकर नेहा के नाम से पूजा करवाई। पूजा का सारा काम, आहुति वगैरह सब नेहा के हाथों करवाया। पूजा करने के बाद सब लोग खुशी खुशी कमरे पर आ गए। नेहा, मम्मी मुझे अभी और घूमना है, हम कल सुबह चलेंगे। भगत जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा तुम जितना घूमना है आराम से जाना है। यह सब सुनकर नेहा हंस पड़ी और अगली सुबह सब लोग वापस अपने घर आ गए। नेहा घर जाकर नेहा के पापा ने घर की शुद्धिकरण के लिए भगत जी से एक छोटी सी पूजा करवाई। इस कहानी को यहीं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि सीजन 1 यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन सीजन 2 इसी के साथ जल्दी ही आएगा। लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही डरावनी है, उसकी स्टोरी भी इससे बिल्कुल डिफरेंट है।